झारखंड में अब सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। आज से छठी से 8वीं की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, आज से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, क्या कुछ तैयारी की गई है स्कूलों में? बिल्कुल अमन, देखिए क्लास आज से शुरू हो रही है। जितनी सरकारी स्कूल है आज से शुरुआत कर रही है। हालांकि प्राइवेट जो स्कूल थे वो 2 दिन पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी और हम निश्चित कह सकते हैं कि जिस तरीके से क्लास छठी से लेकर 8वीं तक की आज से शुरुआत करनी है। हालांकि जिला प्रशासन ने कल एक वर्चुअल मीटिंग की थी। हालांकि स्कूल में भी इक्का दुक्का छात्र पहुंच रहे हैं जो छठी क्लास से है, लेकिन प्रबंधन के द्वारा, स्कूल प्रबंधन के द्वारा ये पहले भी जब 9वीं की क्लास चालू हुई थी, 9वीं से लेकर 12वीं तक की, तो उस समय यह तय किया गया था कि जो भी बच्चे इस क्लास में आएंगे उसका टेम्परेचर नापना है, सैनिटाइजेशन करना है, क्लास को सैनिटाइज करना और स्कूल में एक बेंच में एक ही बच्चे बैठने। साथ ही बच्चों को घर से ही खा कर आना, टिफिन लाने की इजाजत नहीं है। साथ ही प्रार्थना नहीं होगी, खेलकूद नहीं होगी। तो ये सारी कवायद की गई थी। हालांकि आज पहला दिन है तो निश्चित है थोड़े से जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं थोड़े से ये रहते हैं, लेकिन बच्चे अब धीरे धीरे आने, चूंकि 8 बजे से स्कूल आना है तो अभी 7:30 ही हो रहा है, तो धीरे धीरे बच्चे पहुंचेंगे। लेकिन जिला प्रशासन ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। अगर हम कहें जो क्लासरूम की सैनिटाइज करना या फिर बच्चों को गार्जियन का कंसर्न लेना, कि पहले ये कहा गया कि गार्जियन का कंसर्न लेना है कि हाँ शपथ पत्र देगा गार्जियन कि हाँ अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं। अगर वो चाहता है कि नहीं मेरे बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़े तो ऑनलाइन पढ़ता है, तो ये शपथ पत्र लेने के बाद ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे। और जो प्राइवेट स्कूल है वो मैं पहले ही बताया कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ने पहले ही खोल रखा है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो दुर्गा पूजा के बाद खोलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस धीरे धीरे चालू हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों को ये जरूर प्रिंसिपल को और जो प्रबंधन है उसको ये प्रशासन की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि बच्चे अगर स्कूल आएंगे तो 18 महीने बाद स्कूल आएंगे बच्चे, तो पहले बच्चे को उनके साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए, क्योंकि उस तरीके से डाले, क्योंकि 18 महीने बाद क्लास में बैठेंगे बच्चे तो किसी तरह को कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए। तो बच्चे को उसके साथ में फ्रेंडली बिहेव कीजिए, बातचीत कीजिए, रिलैक्स कीजिए, उसके बाद जो पढ़ाई का जो चैप्टर है उसे शुरू कीजिए। हालांकि बच्चे निश्चित है इस क्लास में आने से उत्साहित है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में बच्चे पढ़ेंगे, टीचर्स रहेंगे, उनके सहपाठी रहेंगे, तो वो माहौल जो मिलता है वो ऑनलाइन में नहीं मिलता। पिछले 18 महीने से बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे। ऑनलाइन में कितना पढ़ाई होता है सारा कोई जानता है, क्योंकि मोबाइल से बच्चे कितने पढ़ सकते हैं वो हर कोई जानता है। लेकिन ऑफलाइन होने से निश्चित है कि क्लास में आने के बाद बच्चे को बहुत सारी चीजें समझ में आती। ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड में शिक्षक बताएंगे, अगर उसको कुछ नहीं समझ में आता है तो बच्चे शिक्षक से पूछ सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज रहती है क्लासरूम में, लेकिन प्रबंधन पूरी तरह तैयार है। और जो सरकारी स्कूल है आज से खुलने के है, और मैं एक सरकारी स्कूल में ही खड़ा हूँ। हालांकि 8 बजे से है क्लासेस चालू होगी, लेकिन बच्चे अभी आने शुरू हो रहे हैं। अभी मैंने दिखाया भी, एक बच्ची आई है। तो धीरे धीरे जब 8 बजेगा तो निश्चित है जो छठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं वो पहुंचेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे को स्कूल आना, जो पढ़ाई शुरू हुआ उसके लिए 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय दिया गया, और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 4 घंटा ही क्लासेस चलना है। 4 घंटे से ज्यादा क्लासेस नहीं लेने हैं बच्चे के, तो ये प्रशासन ने तय किया है। हालांकि अब धीरे धीरे बच्चे आएंगे तो निश्चित क्लास में जो प्रिंसिपल है, जो गाइडलाइंस का पूरे तरीके से पालन करना है। लेकिन अगर शिक्षकों की बात की जाए तो शिक्षकों के लिए क्या कुछ मानकों का पालन करना पड़ेगा? जी प्रभात, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि अब स्कूलों में रौनक लौटने वाली है, क्योंकि शिक्षकों को कोरोना टीका का एक डोज लेना अनिवार्य किया गया है। छठे से 8वीं तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। सभी ऑफलाइन क्लास होंगी। अभिभावकों की सहमति और घोषणा पत्र लेकर स्कूल आना है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक स्कूल का संचालन होगा। तो हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, शिक्षकों के लिए क्या कुछ कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के पालन करना होगा?
देखिए अमन, मैं बता रहा था कि जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया, जब सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाने आएंगे वो कम से कम 1 डोज लेने वाला शिक्षक होना चाहिए, और क्लास में जब पहुंचेंगे तो शिक्षक भी है वो अपने आप को सैनिटाइज करेंगे। हालांकि जब शिक्षक पढ़ाएंगे तो क्योंकि बोलकर पढ़ाना है तो मास्क नीचे रहेगा, तो कम से कम दूरी रहना चाहिए 6 फीट की। जैसे क्लास में बच्चे को बैठाना है तो कम से कम एक बेंच में एक बच्चे बैठने की बात कही गई है। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि एक बेंच में एक ही बच्चा बैठेंगे। तो ये सारी कवायद की गई है। और जो टीचर है, टीचर अपने आप को वैक्सीनेट कर लिए हो। टीचर आएंगे तो पहले कोरोना का गाइडलाइन जो है, टेम्परेचर चेक कराना है, उसके बाद फिर सैनिटाइज करना है अपने हाथ को। और जब ब्लैक बोर्ड में जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें कम से कम 6 फीट की दूरी रहती। ये सारी कवायद प्रशासन ने कल वर्चुअल मीटिंग करके जितने भी स्कूल प्रबंधन है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल के प्रबंधन को ये सख्त हिदायत दी है। साथ ही ये सख्त हिदायत दी है कि बच्चे स्कूल में टिफिन ना लेके आए। ऐसा तय करना है कि बच्चे 8 बजे आए तो बच्चे घर से खाकर और 12 बजे तक चले। इसलिए 4 घंटे का समय रखा है कि 4 घंटे स्कूल में बच्चे रहने के बाद अपने घर में जाके जो भी टिफिन का जो या नाश्ता करना है या खाना खाना वो घर पे जाके खाएं। तो क्योंकि कोरोना को भी से बचना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना एकदम खत्म हो गया। जिले में अभी भी इक्का दुक्का कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और तीसरी लहर की भी हम लोग आशंका जता रहे हैं। तो ये चीज को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह कड़ाई बरती हुई है और प्रशासन सख्त निर्देश दिया है कि जो भी बच्चे आएंगे पहले उनका टेम्परेचर चेक होगा, सैनिटाइज करेंगे, और बच्चे का जो गार्जियन का एक कंसर्न शपथ पत्र है वो रहेगा, तभी बच्चे को स्कूल में बैठने दिया जाएगा। अन्यथा बच्चे घर जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फैसिलिटीज दी गई है। बच्चे को अगर गार्जियन अगर चाहता है तो ऑफलाइन भेजकर स्कूल में पढ़ा सकता है। तो प्रशासन अपनी तरह से पूरी तैयारी कर ली है। जिले के जितने भी सरकारी प्रशासन की तरफ से तैयारियां तो है, लेकिन अगर कोई बच्चा पहुंचता है स्कूल और स्कैनिंग के दौरान अगर किसी का टेम्परेचर ऊपर या नीचे होता है तो उसको लेकर के क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? क्या अगर किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो? बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं कि जब कोरोना का पहला लहर आया था, जब उसके बाद जब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था तो बहुत सारे स्कूल ने स्कूल खोला था। तो उस वक्त भी इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे, एक बैग टेम्परेचर उनका हाई भागा था और बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव मिले गए, तो तत्काल उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कराया गया। तो यहाँ भी वही सिस्टम है। अभी जो अगर बच्चे का टेम्परेचर अगर हाई होता है तो गार्जियन को बुलाकर पहले उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। अगर ऐसा कुछ बात होता है तो उसे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। अगर कोरोना नेगेटिव आता है तो अगर फीवर, क्योंकि अभी बरसात के मौसम में वायरल फीवर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वायरल फीवर होने से बच्चे को लगता है, क्योंकि अभी के मौसम में सर्दी और वायरल फीवर होने से लगता है लोगों की कोरोना हो गया, लेकिन अभी वायरल फीवर बहुत हुआ है, उसकी वजह से भी बच्चों को हो सकता है फीवर आया है या फिर लोगों को फीवर आती है। तो वैसे में डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद बच्चे को घर भेज दिया जाएगा और बच्चे को घर पे ही ट्रीटमेंट होने के बाद जब बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे तब फिर स्कूल आएंगे। तो ये कवायद प्रबंधन को दी गई है। बताया गया है कि प्रबंधन को अगर बच्चे के साथ किसी का टेम्परेचर ऐसा हाई रहता है तो गार्जियन को बुलाकर तत्काल उसे डॉक्टर को दिखाए। प्रबंधन की भी व्यवस्था की, क्योंकि पास में सरकारी अस्पताल है वहां भी दिखाने की व्यवस्था की है। तो प्रशासन सारी मुकम्मल तैयारी कर ली है। अगर किसी तरह का भी कोई बात होती है तो उसके लिए तैयारी है। अगर चाहे तबीयत खराब होता है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी तरीके की बात है, ये सारी तैयारी कर ली गई। और स्कूल 8 बजे से निश्चित चालू होगा, लेकिन आज पहला दिन है तो हो सकते हैं बच्चे थोड़े कम आए, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद 18 महीने बाद स्कूल खुल रहे, बच्चे का आने का संख्या थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन निश्चित है बच्चे जब स्कूल पहुंचेंगे तो उसका उत्साह देखने लायक होगा। जी अमन। जी प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज से स्कूल खुल गए हैं। 6ठी से लेकर के 8वीं तक के बच्चे आज से ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे और स्कूल का संचालन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।